एक्सपर्ट के तौर पर अनुपम तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार हम इस जंग को देख रहे थे और लगातार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि अगर अमेरिका की एंट्री हो जाती है तो क्या होगा। अनुपम जी, अमेरिका एंटर कर चुका है, ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि हम बदला लेंगे। दूसरी ओर अमेरिका भी चेतावनी दे रहा है कि अगर ऐसा सोचा भी तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। देखिए, अब ईरान के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है कि वो पलटवार करे और करे तो किस स्केल पर करे, क्योंकि जी निश्चित तौर पर ईरान पलटवार तो करेगा। लेकिन वो उसका स्केल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस बात से ईरान भी वाकिफ है कि अमेरिका से मिलिट्रिली वो नहीं टकरा सकता है। मिलिट्री ताकत अमेरिका की बहुत बड़ी है और वो इजराइल नहीं है कि आप इजराइल के ऊपर कुछ मिसाइलें मार देने हैं और आपको लगता है कि आप इस जंग को जीत सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। अमेरिका से लड़ाई का मतलब है कि इस युद्ध को एक अलग ही लेवल पर ले जाना। अब ईरान के पास ऑप्शंस बहुत सीमित बचे हैं। ईरान को अपनी जनता को भी एड्रेस करना है, क्योंकि जनता बदले की मांग करेगी और वो लोग जो खमेनी के सपोर्ट में हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से हों या फिर आम लोग हों, जो बदले की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनका प्रेशर ईरान की सेना के ऊपर रहेगा पलटवार करने के लिए। अब ये पलटवार इजराइल पर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो अमेरिकन बेसिस को उड़ाने की बात खमनेई और उसका एस्टेब्लिशमेंट लगातार कह रहा था कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको हम निशाना बना सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक खतरा हो सकता है। ये एस्टेब्लिशमेंट कतर में है, इराक में है, सीरिया में है, यूएई में है और सऊदी अरेबिया में है, इवन बहरीन और ओमान में भी है। अब देखना यह होगा कि क्या पलटवार इन अमेरिकन बेसिस के ऊपर होता है। हालांकि अमेरिका इतना समझदार देश है कि उसने सबसे पहले ही इस अटैक के पहले ही एक दिन पहले ही अपने तमाम स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर अपने जो भी उसके रिसोर्सेस हैं उनको हटा लिया है और उनको कहीं दूर ले गए। मोस्ट ऑफली वो उनको समंदर इंडियन ओशन के ऊपर ले गए होंगे, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ले गए होंगे। अब इन जो ठिकाने हैं इनके ऊपर अगर ईरान पलटवार करता है तो अमेरिका भी कह रहा है कि अब वो और ज्यादा कार्रवाई करेगा। यानी कि अब न्यूक्लियर जो साइट्स थी उनको एलिमिनेट करना एक प्राइम कारण था जिसकी वजह से हमला किया गया। लेकिन अगर ये युद्ध बढ़ता है तो अब अमेरिका का निशाने पर वहां के मिसाइल प्रोग्राम्स, वहां के स्ट्रेटेजिक ठिकाने और हो सकता है सिविलियंस भी हों। और जी अमेरिका इस बात की चेतावनी दे रहा है कि पलटवार मत कीजिए, अगर आप करेंगे तो आपको ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी अब यही सबसे चिंता का विषय यही है कि वो पलटवार किस तरह का होता है, क्योंकि ईरान पलटवार तो करेगा लेकिन उसका स्केल दिखाएगा कि इस युद्ध का जो परिणति है वो किस तरफ जा रही है। जी बिल्कुल अनुपम जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ईरान हमला जरूर करेगा, अब देखने वाली बात यह होगी कि ये हमला कितना बड़ा होगा। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी भी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत आपका डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सहगल साहब, अगर इस पूरे हमले को लेकर बात करें, क्या आपको लगता है कि ईरान इतना दम रखता है कि वो अमेरिका के ऊपर हमला कर दे? देखो, ईरान अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेगा, जी लेकिन अमेरिकन बेसिस जो है मिडिल ईस्ट के ऊपर उसको 100% करेगा, क्योंकि उसकी आबरू, उसकी इज्जत के ऊपर हमला हुआ है। जी वास्तव में उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक, जिन की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है इजराइल जीत नहीं सकता जी और इजराइल के साथ अमेरिका ये लड़ाई जीत नहीं सकते और रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ईरान को ये लड़ाई हारने नहीं देगा। इस समय रशिया का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में दुनिया का 30 से 40% जो एनर्जी भंडार है मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट के ऊपर दबदबा हासिल कर लेगा वो वास्तव में एक किस्म से दुनिया के ऊपर डोमिनेशन कर सकेगा। जी रशिया की इन्फ्लुएंस बहुत कम है, थोड़ी सी यमन में और थोड़ी सी सीरिया में, लेकिन चाइना ने बड़े पैमाने पर एंट्री कर दी है सऊदी अरेबिया के अंदर, ईरान के अंदर, अपने डीप पॉकेट्स की वजह से, DRI की वजह से। वो किसी प्रकार से वो नहीं चाहेंगे कि उनकी इन्फ्लुएंस कंप्लीटली खत्म हो जाए। ऐसे में तभी साफ तौर पे पुतिन ने वार्निंग दी थी अमेरिका को कि अगर वो इस जंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे और वास्तव में परिणाम गंभीर होंगे, क्योंकि 48 आवर्स पहले रशिया ने, चाइना ने और ईरान ने फैसला कर दिया था कि वो जॉइंट फ्रंट क्रिएट करेंगे। ये जॉइंट फ्रंट के लिए ना तो रशिया के ट्रुप्स इधर आएंगे, ना चाइना के ट्रुप्स आएंगे, ना अमेरिकन ट्रुप्स ऑन ग्राउंड आएंगे। ये दोनों देशों को, जैसे रशिया यूक्रेन की तरफ है, यूक्रेन को वेस्टर्न वर्ल्ड जो है बड़े पैमाने पर हथियार दे रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनको हर प्रकार के वेपन दे रहा है। इसी प्रकार हर प्रकार के उनको वेपन जो है ऑलरेडी आने शुरू हो गए पिछले 48 घंटे से चाइना की तरफ से। अभी आपको देखना है कि चाइना उनको ऑफेंसिव वेपन देता है जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर ये इजराइल के ऊपर, अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला कर सकता है, या डिफेंसिव वेपन देता है जिसके माध्यम से ईरान अपने आप को सुरक्षित रख सके। मेरे मुताबिक वो दोनों ही देगा। डिफेंसिव वेपन भी देगा जिससे ईरान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। उसका एयर डिफेंस वेपन नहीं है जी एयर डिफेंस वेपन को ट्रेनिंग करना वगैरह काफी टाइम लगता है। बिल्कुल।
तो उनको